नमस्कार। क्या कहता है कानून एजुकेशनल सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारी आज की चर्चा का विषय एक कमेंट है। ये व्यक्ति मुझे लिखते हैं कि नशे की अवस्था में यदि कोई अपराध किसी से हो जाता है या कोई अपराध करता है तो क्या उस कार्य को अपराध माना जाएगा, और यदि अपराध माना जाएगा तो क्या इस बेसिस पर, इस आधार पर कुछ सज़ा कम हो सकती है कि उस व्यक्ति ने नशा किया हुआ था। आइए इसी प्रश्न पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। एक बार कानूनी इसका जो दृष्टिकोण है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सेक्शन 85 धारा 85 भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड। ये कोड जो है सेक्शन 85 कहता है कि एक्ट डन बाय एनी पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज टू हिम अगेंस्ट हिज विल। तो दो तीन चीज़ें आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक्ट डन बाय अ पर्सन हु इज इनकैपेबल ऑफ जजमेंट। कैसे इनकैपेबल ऑफ जजमेंट है, यानी उसकी अब सोचने समझने की शक्ति जो है खत्म हो चुकी है। कैसे? बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, नशे की वजह से। कॉज टू हिम अगेंस्ट हिज विल, उसको दिया गया ऐसा नशा जो उसको दिया गया उसकी मर्जी के खिलाफ। आइए अब मैं आपको डिटेल में सेक्शन 85 पढ़ के बता देता हूँ। सेक्शन 85 क्या कहता है देख लेते हैं। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन। कोई भी ऐसा कार्य अपराध नहीं है जो कि ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है। कैसे व्यक्ति द्वारा? हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। जो ये कार्य जब वो कर रहा था, नशे की वजह से यह सोचने समझने में असमर्थ रहा कि उस कार्य की प्रकृति क्या है, और दैट ही इज़ डूइंग व्हाट इज़ ईदर रॉन्ग, या वो ये नहीं जानता है कि जो ये कार्य कर रहा है वह गलत है और कॉन्ट्रेरी टू लॉ या विधि के विरुद्ध है। प्रोवाइडेड दैट द थिंग विच इंटॉक्सिकेटेड हिम, क्या प्रोविजन है कि जिस चीज़ ने उसको इंटॉक्सिकेट किया है, यानी जिस चीज़ ने उसको नशा किया है, दैट वॉज एडमिनिस्टर्ड टू हिम विदाउट हिज नॉलेज और अगेंस्ट हिज विल। यानी वो नशे की चीज़ जो नशीली वस्तु है वो उसको दी गई। यहाँ पर देखिए एडमिनिस्टर्ड टू हिम, बहुत ही चुन के शब्द यहाँ पर लगाया है। जो उसको दी गई विदाउट हिज नॉलेज, यानी उसकी जानकारी के बिना, और अगेंस्ट हिज विल, या उसकी इच्छा के विरुद्ध। तो अब आप समझ गए होंगे, इंटॉक्सिकेशन यानी किसी प्रकार का नशा जो आपको इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बनाता है, यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म कर देता है, और आपको एडमिनिस्टर किया जाता है, यानी आपको दे दिया जाता है विदाउट योर नॉलेज, आपकी जानकारी के बिना, या आपकी विल के बिना, यानी आपकी इच्छा के बिना। तो ऐसे केसेस में डेफिनेटली बचाव संभव है। वो शुरू ही यहीं से कर रहा है, नथिंग इज एन ऑफेंस। ऐसा कोई भी कार्य अपराध नहीं होगा जो इस प्रकार से किया जाएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे शादी ब्याह के माहौल में आपने देखा होगा, फूफा जी ने अगर 2-3 पैक ज़्यादा पी लिए और खुशी में उन्मुक्त होकर 2-3 हवाई फायर कर दिए, और उस हवाई फायर से किसी की जान चली गई या किसी को ग्रीवस हर्ट हो गया, तो इधर उस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो नशे की जो वस्तु है या शराब है, किसी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन है, वो उनकी मर्जी से हुआ होगा। और नशीला पदार्थ या नशीली वस्तु आपको एडमिनिस्टर की गई, इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? प्रूव करने की। बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें उसी व्यक्ति का रहेगा जिसने अपराध किया है। उसको यदि अपने आप को इनोसेंट प्रूव करना है या निर्दोष सिद्ध करना है तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी पर रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे, नशे की हालत में किया गया अपराध केवल तभी क्षम्य है जब वो सेक्शन 85 आईपीसी के डेफिनेशन के तहत आता है, नहीं तो नशे की हालत में किया गया अपराध पूरी तरह से अपराध है और उसकी पूरी सज़ा मिलेगी। और साथ में 2-3 सेक्शन कम तो क्या होने, मुझे लग रहा है कि 2-3 सेक्शन और ज़्यादा ही लग जाएंगे आप पर। धाराएं जो हैं और ज़्यादा लग जाएंगी। यदि किसी राज्य में प्रोहिबिशन चल रहा है, निषेध है, शराबबंदी है, या किसी प्रकार का कुछ और रूल है और आपने वो भी तोड़ा है, तो हो सकता है कि आपके ऊपर 2-3 सेक्शन फालतू ही लग जाएं, कम नहीं होने वाले हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ मैंने आपके इस सवाल का जवाब दे दिया होगा, और जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझेंगे कि नशे की हालत में यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे बिल्कुल इस प्रकार की छूट नहीं है कि उसका अपराध किसी तरह से कम करके आंका जाए या उसकी सज़ा को कम करके आंका जाए। तो चलिए, लिखते रहिए मुझे कमेंट बॉक्स में। मैं आपको मिलता हूँ एक नई परिस्थिति पर विचार करने के लिए, नई समस्या के साथ उसके कानूनी विकल्पों पर चर्चा के लिए अपने अगले वीडियो में।